उत्तर प्रदेश एआईएम चीफ शौकत अली जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्योंकि कुछ दिन से जो है शौकत अली जी के बयान जो है वो मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है इस समय, क्योंकि बात करने के लिए मौजूद है। सर, सबसे पहले तो जी मीडिया की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्योंकि निकाय चुनाव को लेकर के आप इस समय फील्ड में हैं और निकाय चुनाव के लिए आप लगातार प्रचार भी कर रहे हैं, क्या किस तरह से रहेगा आगे? पहले तो मैं शुरुआत यहीं से करूंगा कि निकाय चुनाव को लेकर के क्या तैयारी एआईएम की है? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से गाजीपुर, बनारस से बलिया, मैं हमेशा चलते ही रहता हूँ और डेली में 250 से 300 किलोमीटर चलता हूँ। पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन के लिए जगह जगह मीटिंगें होती है, तो अल्लाह का शुक्र है कि हम बहुत स्ट्रांग कंडीशन में हैं। 2022 में हम लोगों को कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हारने के बाद किसी पार्टी के इतनी ज़्यादा मकबूलियत नहीं होती है। ऐसा लगता है कि मुसलमानों ने ये महसूस किया है कि 2022 में हमने जो गलती की है वो दोबारा नहीं करेंगे। 82% मुसलमानों ने वोट डाला था समाजवादी पार्टी को, तब भी समाजवादी बीजेपी को। अब मुसलमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की लीडरशिप में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जाएगा और आप देखिएगा इस निकाय चुनाव में इंशाअल्लाह हम एक बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। निकाय चुनाव की हम बात कर रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में उपचुनाव भी हुए हैं, 3 जगह उपचुनाव हुए थे, उनका रिजल्ट भी सामने आया था, जिसमें आपका अभी 2 दिन पहले आपका बयान भी सामने आया था। रामपुर के अंदर जब चुनाव की बात आई थी तब आपने ये बात कहा था कि रामपुर में जो है आजम खान के साथ में बगावत हुई है, समाजवादी पार्टी ने बगावत करी है। एक आजम खान के साथ में इतनी हमदर्दी, समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो, हमदर्दी, यही चीज हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आजम खान के साथ में एआईएम की इतनी हमदर्दी कहाँ जा रही है? नहीं, देखिए, मैं अपने तमाम बड़ों की इज्जत करता हूँ और आजम खान साहब बड़े हैं। उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, बाबरी एक्शन कमेटी के चेयरमैन रहे हैं वो, और उन्होंने काम किया है, इसमें दो राय नहीं है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन आजम खान को सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ है तो वो समाजवादी पार्टी से ही हुआ है। आपने देखा कि वो 27 महीना जेल के अंदर रहे, समाजवादी पार्टी खामोश रही, पार्लियामेंट की सीट चली गई, विधानसभा लड़े, विधानसभा भी चली गई। मुझे अफसोस इस बात का है और तकलीफ भी इस बात की है कि वहाँ पर पुलिस के जरिए से जो मैंने वीडियो देखा है सोशल साइट पे, पुलिस ने लोगों पर लाठियां बरसाई, मारा गया, लोगों के हाथ टूट गए, वोट नहीं डालने दिया गया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र का गला घोटा गया है। नहीं तो इससे आजम खान के लिए जो आपकी हमदर्दी है वो तो साफ नहीं आई ना सर। 3 जगह उपचुनाव हुए, आपने सिर्फ एक ही जगह का जिक्र करा। आपने बोला कि वहां पर जाती हुई है और जो है आजम खान जो है उनको खिलाफ जो है बगावत करी गई समाजवादी पार्टी ने, तो बाकी 2 सीटों से कोई दिक्कत नहीं हुई है? नहीं, बात तो बिल्कुल सही है। या तो बीजेपी या सिर्फ रामपुर जीतना चाह रही थी, या तो समाजवादी पार्टी रामपुर जीतना नहीं चाह रही थी, वो खतौली और मैनपुरी जीतना चाह रही थी। पूरे इलेक्शन में तो यही दिख रहा है मुझे। तो खतौली के अंदर अगर बम्पर वोटिंग हो रही है, मैनपुरी के अंदर बम्पर वोटिंग हो रही है, तो सिर्फ रामपुर में क्यों वोटिंग परसेंटेज इतना कम गया? तो आजम खान तो समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर कहे जाते हैं, तो वहां पर उस तरीके की आपने जो कहा बगावत की वो आ रही है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी वहां पर अपना प्रचार करा था। एक बार गए थे अखिलेश यादव जी, मैं कहा इससे इनकार कर रहा हूँ, गए थे अखिलेश यादव एक मरतबा। लेकिन जो आजम खान के बयानात आ रहे थे या उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के बयान या आसिम राजा के बयान आ रहे थे, तो उस चीज को लेकर के उसी वक्त, अब अखिलेश यादव ने कल कहा है कि हम इलेक्शन कमीशन से मिलेंगे, डेलीगेशन मिलेगा, ये होगा। आप 100 से ज्यादा एमएलए आपके पास है, जाकर के इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पर बैठ जाते आप, तब तो हम जानते हैं कि हाँ, आप रामपुर भी जीतना चाह रहे हैं। तो इस चीज से मैं क्या समझूं कि वो रामपुर को लेकर के बैकफुट पे चले गए थे। आपकी हमदर्दी से क्या हम समझे? आजम खान क्या एआईएम में आने के संकेत लग रहे हैं फिर हमें? बुजुर्ग हैं यार, बुजुर्गों की हर कोई इज्जत करता है, हमदर्दी करता है। आजम खान साहब 70 से ज्यादा उम्र के हो गए हैं। अब आप बताइए मुझे उनके पास क्या है? अब हम आजम खान साहब के बारे में क्या कहेंगे? हम हमसे बड़े हैं वो, और बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है। तो जाहिर सी बात है, मुझे समाजवादी से कोई हमदर्दी नहीं है।
क्योंकि यही समाजवादी पार्टी ने, इन्हीं लोगों ने तो मुसलमानों का बेड़ा गर्क किया है। आज जो इतनी नफरत देश के अंदर पैदा हुई है, किसने पैदा किया है? जो बीज बोया समाजवादी कांग्रेस ने, आज वही तो बड़ा होगा। आज वही पेड़ तो बड़ा हुआ है जिसका फल बीजेपी खा रही है। अच्छा, आपके ऊपर लगातार ये आरोप लग रहे हैं पिछले कुछ दिनों के बयानों को देखते हुए, मीडिया में आप खुद भी देख रहे हैं कि आप जो है मंच से नफरत पैदा कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, नफरत का माहौल बना रहे हैं ताकि जो है अपना वोट बैंक बना सके। बस ये आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, आपको खुद को भी पता है। इसको लेकर के आपकी खुद की क्या प्रतिक्रिया है इस पे? देखिए, आरोप तो मुसलमानों पे बहुत लगे हैं। मैंने एक किताब पढ़ी है बाइज्जत बरी, मनीषा भल्ला ने लिखा है। उस किताब को आप भी पढ़िएगा। मुसलमानों को आतंकवादी बना करके जेल में डाला गया, जो 20 साल 30 साल 40 साल बाद बाइज्जत बरी होकर के आए। तो इस तरीके के आरोप सिर्फ मुसलमानों पर ही लगते हैं, तो आरोप लगाने दीजिए। मैं क्यों नफरत की बात करूंगा? मैं क्यों चाहूंगा कि मेरा देश कमजोर हो? मैं क्यों चाहूंगा? मैं हिंदू, मैं जहां रहता हूं वहां मिली जुली आबादी है। मेरे दाहिने तरफ हिंदू का घर है, बाएं तरफ हिंदू का घर है, सामने हिंदू का घर है। मैं हिंदू बच्चियों की शादी बाप बन करके खड़ा होकर के किया हूं। जाकर के मेरे मोहल्ले में पता करिएगा, किसी को नहीं मालूम है। उनके घर बन रहे थे, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे नहीं थे, मैंने पैसे दे करके बनवाए। जाकर के पता कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं आजमगढ़ जिले का रहने वाला हूँ, अहरौला थाने का, नगर पंचायत माहुल का, पूछ लीजिएगा। अभी 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 अपने बात करते हुए पे ये भी आप कह रहे थे कि आपकी जान को भी खतरा हो सकता है और मीडिया ने कुछ बयान आपके चलाए उसकी वजह से आपको दिक्कत भी, क्या क्या वो चीज थी, हम थोड़ा सा अगर फिर से जानना चाहें। नहीं, देखिए, अगर इस तरीके का माहौल मीडिया क्रिएट करेगी तो जाहिर सी बात है, कोई सन की आदमी कुछ भी कर सकता है। मैं दिन रात घूमता हूँ, मेरे पास कोई सिक्योरिटी तो है नहीं। तो कल के अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर मैं तो समझूंगा कि मीडिया ही जिम्मेदार होगी। मैंने तो यही कहा था ना, कल के जो बयानात मेरे चलाए जा रहे हैं, मैंने तो यही कहा था ना कि एक महीना, सावन का महीना, हमारा हिंदू भाई सड़कों पर कांवड़ यात्रा लेकर के निकला। उनके ऊपर फूलों की बारिश की गई सरकारी पैसों से, खर्च से। उनके पैर दबाए गए, उनके पैरों में मुसलमानों ने भी उनको फ्रूट बांटे, मिठाइयां बांटी, खाना खिलाए। हमने एतराज किया कभी? किसी मुसलमान ने एतराज नहीं किया। फिर हम पे लाठी क्यों बरसा रहे हो? मत बरसाइए ना, हम भी तो आपके हैं, हम भी तो नहीं, आपके हैं। आरोप ये आ रहा है कि आपने नवाज वर्सेस कामर कर दिए। हमने कहाँ कहा? सुनिए सुनिए पूरी ये उसको। तो आपकी जानकारी में है ना कि जो इस तरीके का आप पे आरोप आया, आपके हमने बयान को इस तरह से बिल्कुल ये दिखाया गया। बात जरूर कही है। भाई, लूलू मॉल में कोई नमाज पढ़ लिया, उसके ऊपर मुकदमा हो गया। उसी लूलू मॉल में दीपावली के वक्त में डांस हुआ, उस पर मुकदमा नहीं हुआ। नमाज पढ़ने में कितनी जगह लगती है और डांस के प्रोग्राम में कितनी जगह लगती है, आप मुझे बताइए। तो ये दो तरीके के कानून क्यों हैं? देखिए, इन सब चीजों से नफरत पैदा होती है। पहले तो ये चीजें नहीं थी। पहले तो हम बैठ करके एक ही प्लेट में खाना खा लेते थे। हमारे घर की शादियां होती हैं, इतने कार्ड बनते हैं, हिंदुओं की अलग से दावत होती है, मुसलमानों की अलग से दावत होती है। चलिए, इससे हट करके मैं कुछ एक सवाल कर लेता हूँ। कॉमन सिविल कोड को लेकर के आज मुरादाबाद राष्ट्रीय महामंत्री आए थे, जो विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री हैं, राष्ट्रीय महामंत्री विश्व हिंदू परिषद के, वो आए थे यहाँ पर और उन्होंने आकर के कहा कि कॉमन सिविल कोड जल्द लागू होने की मांग करते हैं और जो है कोई जनसंख्या बढ़ती जा रही है, आगे कुछ अंदेशा गलत ना हो जाए। भाई, जनसंख्या बढ़ते जा रही है तो अब वो तो एक साहब ने बीजेपी के हैं, रवि किशन जी ने कहा कांग्रेस जिम्मेदार है। उनके 4 बेटे हो गए, अब वो किस 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 कांग्रेसी पे इल्जाम लगा रहे हैं मुझे नहीं मालूम। और ये आपके क्या नाम है, ये रिंकिया के पापा मनोज तिवारी जी, उनके 2 बेटे ऑलरेडी थे, अब तीसरा पैदा होने वाला 51 साल की उम्र में। तो आबादी, जनसंख्या कौन बढ़ा रहा है, आप मुझे बताइए। रिंकिया के पापा तीसरी बार बनने जा रहे हैं। और जहां तक आप कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जहां तक बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि, कॉमन सिविल कोड, देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं उनसे आप पूछिए कि इस देश का जो नौजवान है उसके पास रोजगार नहीं है। कॉमन सिविल कोड आना चाहिए नहीं आना देखिए, चाहिए? मैं इन सब सवालों का जवाब नहीं देता। अभी मैं आप मन से, अच्छा चलिए छोड़िए, मैं इसको छोड़ देता हूँ। अभी मन से आप कह रहे थे आईएएस आईपीएस बनाने वाली बात, तो जो मदरसा सर्वे की बात आई थी तो एआईएम जो है वो उसके खिलाफ खड़ी हो गई थी।
और जो सरकार है वो लगातार ये बात कह रही थी कि मदरसे के सर्वे के बाद में हम वहां पर जो शिक्षा है उसका आधुनिक कर देंगे और आईएएस पीसीएस वहां के बच्चे पढ़ने वाले बनेंगे। उसको तो उसके फिर क्यों मदरसा सर्वे के खिलाफ हो गए? देखिए, सबसे पहले तो आप प्राइमरी पाठशाला का सर्वे करिए जो गवर्नमेंट चलाती है। कहीं छत नहीं है, कहीं बेंच नहीं है। 75 साल बाद आज भी टाटपट्टी पे बैठ करके बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। भले उसको मॉडर्न बनाइए ना, वहाँ पे कंप्यूटर लाइए ना। वहाँ गरीब का बच्चा पढ़ता है। किसी मिनिस्टर का बच्चा बता दीजिए कि प्राइमरी पाठशाला में पढ़ता हूँ, नहीं पढ़ता। 100 से ज्यादा वेद पाठशालाएं इस देश में चलती है। कितनी? 100 से ज्यादा, और कोई रजिस्टर्ड नहीं है। उसकी भी जांच करवाइए आप। चलिए एक आखिरी सवाल कर लेते हैं सर। जो शिवपाल सिंह यादव हैं वो प्रवक्ता अध्यक्ष, वो वापस जो है समाजवादी पार्टी में जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर भी कह रहे हैं इस बात को कि अब जो है सपा से लोग नफरत करते हैं और धरातल पर उसका असर नहीं होगा और शिवपाल के वहां जाने का असर नहीं है। आपका क्या नजरिया है इसको लेकर के? शिवपाल सिंह यादव वापस सपा में अब जा चुके हैं। हम लोग पहले भी कहते थे कि समाजवादी पार्टी के बस की बात नहीं है कि वो बीजेपी को रोक पाए, और मुझे नहीं लगता है कि अब कोई भी हकीम चला जाए या कोई हकीम माजून लेकर के चला जाए, समाजवादी पार्टी वापस आ जाए सत्ता में, मुझे तो नहीं लगता है। नहीं, शिवपाल सिंह यादव का कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, शिवपाल जी एक बड़े लीडर हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि वो जमीन उन लोगों ने खो दिया है, शिवपाल जी के साथ जो हुआ है, ठीक है, शिवपाल जी परिवार का मामला था, शिवपाल जी ने कंप्रोमाइज कर लिया, लेकिन शिवपाल जी के मानने वाले लोग कितना कंप्रोमाइज करते हैं ये तो देखने वाली बात है। निकाय चुनाव में कितनी सीटें आने वाली है इस बार, क्या उम्मीद है? जब आ जाएगी तो बताएंगे, उम्मीद तो बहुत है इंशाल्लाह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे शौकत अली जी, जो एआईएम के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जिनका साफ तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी और भाजपा पर एक तरफ सीधे तौर पर निशाना लगाया। वहीं जो कॉमन सिविल कोड को लेकर के हमने उनसे जब सवाल करा तो उन्होंने साफ तौर पर अपना बचाव करते हुए उससे बच करके निकलते हुए नजर आए। आकाश शर्मा, जी मीडिया नेटवर्क, मुरादाबाद।